करेंगे। देखो भाई, आज हम बात करेंगे DMLT सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर। टॉपिक नंबर है 4, रजिस्ट्रेशन ऑफ सैंपल्स एंड रिकॉर्ड कीपिंग। ठीक है ना। हिस्टोपैथोलॉजी चल रही है सेकंड पेपर में, स्टार्टिंग से मतलब हिस्टोपैथोलॉजी तो टॉपिक है चौथा ही। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ सैंपल एंड रिकॉर्ड कीपिंग। इसमें सबसे पहले हेडिंग है ये रजिस्ट्रेशन ऑफ सैंपल। मतलब जब तुम किसी का सैंपल ले रहे हो तो उसका रजिस्ट्रेशन करना है। तो इसमें नंबर 1 पे है असिग्निंग ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन। मतलब हमें एक यूनिक का मतलब बिल्कुल अलग आइडेंटिफिकेशन नंबर देना, कहने का मतलब। ठीक है, सैंपल इसमें ईच सैंपल इज असाइन ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसको असेसन नंबर भी कह सकते हैं। असेसन नंबर को मतलब हिंदी में आकलन संख्या। मतलब हर किसी मरीज के एक नंबर अलग होना चाहिए ताकि सैंपल रिपोर्ट में कोई गड़बड़ ना हो जाए। फॉर ट्रैकिंग, ट्रैक करने के लिए, एंड आइडेंटिफिकेशन पर्पज, और उसको पहचानने के उद्देश्य से और ट्रैक करने के उद्देश्य से उसको एक अलग नंबर होना चाहिए। ठीक है ना। नंबर 2 पे है रिकॉर्डिंग पेशेंट इन्फॉर्मेशन। मतलब मरीज की जो इन्फॉर्मेशन है उसका रिकॉर्ड करना। ठीक है ना। इसमें पेशेंट डिटेल्स सच एज, जैसे कि नाम, उम्र, सेक्स एंड क्लिनिकल हिस्ट्री। मतलब उनकी जो हिस्ट्री है वो किस बीमारी से रिलेटेड मतलब सैंपल लिया हमने उसको रिकॉर्ड की जाएंगी। ठीक है ना। नंबर 3 पे है स्पेसिमेन डिटेल्स। इसमें है इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेसिमेन। स्पेसिमेन की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए इंक्लूडिंग टाइप, मतलब टाइप क्या है उसका स्पेसिमेन को, सोर्स क्या है, सोर्स बोले तो कहाँ से लिया गया है, जैसे कि बॉडी में लंग्स से लिए है, ब्रेन के लिए है या हड्डी के लिए है, बोन्स की, इस टाइप से। एंड डेट ऑफ कलेक्शन, किस तारीख को हमने सैंपल लिया वो। ठीक है ना। इज डॉक्यूमेंटेड, मतलब ये हमें लिखित में रखना है। ठीक है ना। 4 नंबर पे है रिक्वेस्ट फॉर्म डाटा। डाटा फ्रॉम द रिक्वेस्ट, डाटा फ्रॉम रिक्वेस्ट फॉर्म। रिक्वेस्ट फॉर्म से मतलब हमें डाटा लेना है। ठीक है ना। जैसे कि जिसमें रिक्वेस्टिंग फिजिशियन एंड क्लिनिकल डायग्नोसिस, फिजिशियन की और क्लिनिकल डायग्नोसिस हमें उसमें लेनी है रिक्वेस्ट फॉर्म से। रिकॉर्डिंग जो रिकॉर्ड की जानी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब यही है। अब ये है, ये पता होना मैंने इस जैसे ये ना रजिस्ट्रेशन ऑफ सैंपल, इसी को दूसरी तरीके से ऐसे लिख सकते हैं। नंबर 1 है असेसनिंग और यूनिक आइडेंटिफिकेशन। मतलब जैसे ये हेडिंग है, या तो ये लिख दो यूनिक आइडेंटिफिकेशन या लिख दो असेसनिंग। ठीक है, जैसे ये ऊपर थी कुछ उसी टाइप से। नंबर 2 है पेशेंट एंड स्पेसिमेन इन्फॉर्मेशन। मतलब एक तरीके से ये वाली हेडिंग है इसको, रिकॉर्डिंग पेशेंट इन्फॉर्मेशन, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं पेशेंट एंड स्पेसिमेन इन्फॉर्मेशन। नंबर 4 पर रिक्वेस्ट फॉर्म डिटेल, जैसे स्पेसिमेन डिटेल लिखिए ना, नहीं रिक्वेस्ट फॉर्म डाटा, उसी तरीके से ये है रिक्वेस्ट फॉर्म डिटेल। और आगे है रिकॉर्ड कीपिंग। मतलब कैसे, जो ये मैंने ऊपर हेडिंग बताई है ये तीनों हेडिंग है इस टाइप से। ये और भी कर सकते हैं, जैसे असेसनिंग, यूनिक आइडेंटिफिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, रिक्वेस्ट फॉर्म, डॉक्यूमेंटेशन, सैंपल ट्रैकिंग, कॉन्फिडेंशियली। ठीक है ना। अब आगे आ जाओ, रिकॉर्ड कीपिंग में है मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। मतलब तुम अपने हाथ से रजिस्टर में लिखना चाहते हो या कंप्यूटर में, या उस तरीके से सेव करना चाहते हो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में। रिकॉर्ड्स कैन बी मेंटेन्ड मैनुअली। रिकॉर्ड कैन बी मेंटेन्ड मैनुअली इन लॉग बुक। जो अपना रिकॉर्ड है उसको लॉग बुक में मैनुअली रिकॉर्ड करो, मतलब अपने हाथ से लिखो। और इलेक्ट्रॉनिकली यूजिंग लेबोरेटरी सिस्टम, और इलेक्ट्रॉनिकली यूज करना है तो लेबोरेटरी का सिस्टम यूज करो।
इसमें लिखो भी लेबोरेटरी सिस्टम, यहाँ पे LIS कुछ लिखा है, फुल फॉर्म में को पता क्या, लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन सिस्टम भी हो सकता है, इसका मतलब कह नहीं सकते। नंबर 2 पे है सैंपल ट्रैकिंग, सैंपल को ट्रैक कैसे करना। रिकॉर्ड जो रिकॉर्ड की चीज़ है वो हेल्प करेगी ट्रैक करने में एंड सैंपल की प्रोग्रेस में थ्रू द लेबोरेटरी। पूरी लेबोरेटरी में सैंपल कहीं भी जाएगा तो गुम नहीं होने का, मिलने का नहीं, मिक्स नहीं होने का। इंक्लूडिंग प्रोसेसिंग में, मतलब प्रोसेसिंग के दौरान ट्रैक करने में आसानी रहेगी, एम्बडिंग के दौरान आसानी रहेगी, कटिंग में आसानी रहेगी, स्टैनिंग में रहेगी एंड रिपोर्टिंग। मतलब ये सब काम बहुत आसानी से हो जाएंगे यदि रिकॉर्ड्स की तुम हेल्प लोगे ट्रैक करने में और उसको प्रोग्रेस करने में। आगे है रिजल्ट रिकॉर्डिंग। यह टेस्ट रिजल्ट्स इंक्लूडिंग माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग एंड डायग्नोसिस। माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग और डायग्नोसिस फाइंडिंग आर रिकॉर्डेड एंड लिंक्ड टू द सैंपल की आइडेंटिफिकेशन नंबर। हाँ, मतलब कि जो सैंपल को आइडेंटिफिकेशन नंबर देगा, यदि उस नंबर से जुड़े रहेंगे तो रिजल्ट की फाइंडिंग में, डायग्नोसिस में वो रहेगी, क्या बोल सकते हैं इसको, रिकॉर्ड लिखा रहेगा तो हेल्प मिलेगी, कहने का मतलब यही है। ठीक है ना। ये शुरू के कुछ टॉपिक ऐसे हैं, मतलब इनमें कुछ खास समझने लायक है नहीं, मेरा भी पढ़ने में इन्हें मन नहीं लगता, पर क्या करें, जब हैं तो पढ़ने। आ गया स्टोरेज एंड रिट्राइवल। इसमें है रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड, रिकॉर्ड को स्टोर रखो सिक्योरली, सावधानी से या सुरक्षित तरीके से। कैन बी रिट्राइव्ड एज नीडेड, मतलब इसकी ज़रूरत पड़ सकती है कभी कभी, फॉर फ्यूचर रेफरेंस, आगे कभी ज़रूरत पड़ेगी तो उसमें काम आएगी, इसलिए इसको सिक्योरली रखो। और फॉलो अप, और जैसे जैसे मतलब दवाई चल रही है किसी मरीज़ की, कुछ चल रहा है तो उसके हिसाब से भी डॉक्टर पुरानी रिपोर्ट को देख सकते हैं, इसलिए रिकॉर्ड होना ज़रूरी है। और एक तरीके से और बना सकते हैं पूरे टॉपिक को। हेडिंग लेबोरेटरी रजिस्ट्रेशन LIS, सैंपल ट्रैकिंग, रिजल्ट रिकॉर्डिंग या हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट, सिक्योर स्टोरेज। ठीक है ना, इस तरीके से बना सकते हैं। ये जो 4 हेडिंग बताई थी मैंने, इस यहाँ से नीचे को रिकॉर्ड कीपिंग में मैनुअली और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, सैंपल ट्रैकिंग, रिजल्ट रिकॉर्डिंग तो और स्टोरेज एंड रिट्राइवल। इन चारों हेडिंग को इस तरह भी लिख सकते हैं, लेबोरेटरी रजिस्टर, सैंपल ट्रैकिंग, रिजल्ट रिकॉर्डिंग या हिस्टोपैथोलॉजी और सिक्योर स्टोरेज। ठीक है ना। देखो स्टोरेज एंड रिट्राइवल है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिक्योर स्टोरेज। ठीक। और जी देखो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पेशेंट की डेमोग्राफिक, क्लिनिकल इंफॉर्मेशन ऑन स्पेसिमेन डिटेल्स, लेबोरेटरी वर्क फ्लो और रिपोर्ट्स, इस तरीके से भी दे सकते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ एक्यूरेट रिकॉर्ड कीपिंग, मतलब तुमने एकदम एक्यूरेट रिकॉर्ड सही से रख रखा, मेंटेन कर रखा, तो उसके महत्व क्या है। तो नंबर 1 है पेशेंट सेफ्टी। पेशेंट की सेफ्टी कैसे है देख लो। एक्यूरेट रिकॉर्ड एंश्योर, एक्यूरेट रिकॉर्ड जो है वो सुनिश्चित करते हैं करेक्ट पेशेंट आइडेंटिफिकेशन, मरीज की जो पता करने की वो है सिस्टम, उसकी पता चल जाएगी उससे, एंड डायग्नोसिस, और उसकी जांच के बारे में पता चल जाएगी कि हाँ इस मरीज की ये जांच है कंफर्म। ठीक है ना। क्वालिटी कंट्रोल बोले तो क्वालिटी मतलब गुणवत्ता होती है, कंट्रोल होता है नियंत्रण। जो तुम काम कर रहे हो उसकी जो क्वालिटी है वो कंट्रोल में है या नहीं है उसके बारे में। रिकॉर्ड हेल्प मॉनिटर, रिकॉर्ड जो बनाए हैं हमने वो मदद करते हैं, मॉनिटर का मतलब है देखने में, लेबोरेटरी प्रोसेस एंड मेंटेन क्वालिटी को देखने में और लेबोरेटरी प्रोसेस को देखने में काम आते हैं। लीगल एंड रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस, records are essential for meeting legal and regulatory requirements. ठीक है। records are essential for meeting legal and regulatory requirements.
रिसर्च एंड एजुकेशन में है रिकॉर्ड कैन बी वैल्यूएबल फॉर रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज़। मतलब अगर तुम्हारे पास रिकॉर्ड है तो रिसर्च और एजुकेशन में भी काम आ सकते हैं। अभी जो मैंने 4 हेडिंग लिखी हैं इम्पोर्टेंस की, इनको ऐसे भी लिख सकते हो। करेक्ट पेशेंट आइडेंटिफिकेशन, क्वालिटी कंट्रोल और रेगुलेटरी कंप्लेंस, एफिशिएंट रिपोर्टिंग। और भी दिखा इसमें एक्यूरेसी, ऑडिट ट्रायल, क्वालिटी कंट्रोल, लीगल, रेगुलेटरी। मतलब ऐसे भी कर सकते हो। मतलब जैसे 4 हेडिंग है इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसमें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही लिखो। जैसे पूरी 4 हेडिंग थी 1 2 3 4, तो उनको 4 को ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, फिर आगे की डिटेल तो सेम ही रहेगी। ठीक है ना। ये और तरीक़ा से और दिखाऊँ, मैंने मतलब अलग अलग तरीके से देखी हैं, हमारे जो मास्टर ने पढ़ाई उस हिसाब से भी है ये, और यूट्यूब से भी बनी हुई है, कुछ गूगल से भी सर्च करी हैं, मतलब सब तरीके से। देखो इम्पोर्टेंस में एक्यूरेट डायग्नोसिस, तो ये तो इसमें आ जाएगी पेशेंट सेफ्टी में। ठीक है ना। क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल की तरह मान लो इसको, इस वाले की तरह। आगे एफिशिएंट रिपोर्टिंग, पर्याप्त मात्रा में रिपोर्टिंग हो सकती है। मतलब कॉम्प्लेंस का मतलब मैं नहीं जानता। अब सिस्टम यूज, LIC यूज कर सकते हैं, इसमें बार कोडिंग यूज कर सकते हैं, मैनुअल लॉक कर सकते हैं, कंसीडरेशन कर सकते हैं, और एरर मिनिमाइजेशन, टर्न अराउंड, डाटा सिक्योरिटी, ये सब। ठीक है। ये चलो बंद करते हैं ये वीडियो, अगली फिर बनाते हैं।